मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव नतीजे आ गए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की है। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनी है। हालांकि कांग्रेस को तेलंगाना में कुछ अच्छी खबर मिली है। केसीआर को सत्ता से हटाकर कांग्रेस उस पर काबिज हो गई है। हर बार की तरह इस चुनाव में भी वोट की रेस रही। वोट स्विंग हुआ और स्विंग वोटर्स ने अहम रोल अदा किया। 1 या 2% नहीं, बल्कि इन चुनावों में 0.49% वोटों ने मध्य प्रदेश में बड़ा खेल कर दिया। वहां 2018 के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत महज 0.49% घटा और 48 सीटें कम हो गई। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी चुनाव के दौरान वोट स्विंग ने सरकार बनाने और गिराने में अहम रोल अदा किया। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 0.% का नुकसान हुआ और सरकार गिर गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। देश के 4 राज्यों में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट मिले और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती वहां भी कांग्रेस को 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया। यानी कांग्रेस साफ हो गई है, ये नारा और इस बात को लिखने वाले शायद आंकड़ों को देखने से परहेज कर रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 4,90,00,000 से ज्यादा लोगों ने मतदान देकर अपनी हिस्सेदारी निभाई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4,81,00,000 लोगों ने वोट दिया। राज्यवार अगर देखा जाए तो तेलंगाना में वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को 39.40% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 13.90%। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42.23% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 46.27% वोट मिला। राजस्थान में कांग्रेस को 39.53% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 41.69% वोट मिला। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 40.40% वोट मिला तो भारतीय जनता पार्टी को 48.55% वोट मिला। हार जीत चुनावी राजनीति का हिस्सा है, आंकड़े इसे बताते हैं। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में 163 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को इस बार 54 सीटों का फायदा हुआ है तो कांग्रेस ने इस बार चुनाव में 66 सीटें जीती हैं और 48 सीटों का नुकसान हुआ है। 2018 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर तब भी ज्यादा था, लेकिन सीटों के मामले में कांग्रेस को फायदा पहुंचा था। 2018 में बीजेपी को 41.02% वोट मिला था और कांग्रेस को 40.89% वोट मिला। इस बार बीजेपी को 48.55% वोट मिला और कांग्रेस को 40.40% वोट मिला है। 2018 के मुकाबले इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 0.49% घटा है। 2023 के चुनाव में बीजेपी को 46.27% वोट हासिल हुए हैं और 54 सीटें उसने जीती हैं छत्तीसगढ़ में। तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस का वोट शेयर 42.23% पर आ गया। यानी दोनों ही हार जीत पे 4% से भी कम का मार्जिन रहा, लेकिन 19 सीटों का अंतर आने से सत्ता का सारा समीकरण बिगड़ गया। इस बार चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 14% बढ़ा। 2018 में बीजेपी को 32.97% वोट मिला था, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ 1% से भी कम वोट घटने के बाद सत्ता गंवा दी। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 43.04% वोट मिले थे, इस बार 42.23% वोट मिले हैं। यह भी एक फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3 बार 4950 सीटें जीतकर सरकार में आती रही है। 2003 में बीजेपी ने 50, 2008 में 50 और 2013 में 49 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 का है। वहीं राजस्थान में 6 बार से रिवाज कायम है। 1993 के बाद से 6ठी बार राजस्थान में सत्ता पलटने का रिवाज वोटर्स ने अपनाया है। कुल 199 सीटों पर हुए चुनाव में सत्ता के लिए 101 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी ने 115 सीटें जीती हैं, कुल 42 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई है, 30 सीटों का नुकसान हुआ है और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। 2018 में बीजेपी को 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी और दूसरी अन्य पार्टियों को 27 सीटें मिली थी। यानी कि वोट प्रतिशत और वोटों के लिहाज से कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वोट प्रतिशत और मिला हुआ वोट जब सीटों में तब्दील होता है तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली जाती है। यानी कि सीटों में कांग्रेस पिछड़ रही है, लेकिन वोट प्रतिशत और वोट
जितने मिले हैं उस लिहाज से बीजेपी से कहीं आगे नजर आ रही है कांग्रेस।